वेलकम टू आइकॉनिक इन्वेस्टर्स गाइस। और आज की इस वीडियो में बात कर रहे होंगे आईआरएफसी के बारे में, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे इस चीज़ के लिए कमेंट किया था कि भैया आईआरएफसी में कब मूव आ सकता है एंड कैसे क्या हो सकता है। तो उसके लिए एक वीडियो बना दो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम आपके दिए गए स्टॉक्स को ही पिक करते हैं एंड उनका एनालिसिस करते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। और कुछ भी पूछना हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन हमारा जिंदाबाद है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो। और चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड हमारा एक टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप पेज ग्रुप भी है, जहाँ पे हम जो भी मार्केट में न्यूज़ वगैरह आती रहती हैं उसको वहाँ शेयर करते रहते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली फ्री। ओके, सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। ये वीडियो कोई भी बाई एंड सेल के पर्पज से नहीं बताई जा रही है। यहाँ पे मैं सिर्फ अपना एक ओपिनियन शेयर करता हूँ। सो इतनी चीज़ मुझे आपको बतानी थी, ठीक है। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईआरएफसी के बिज़नेस के बारे में कि भैया ये कंपनी करती क्या है। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे इनका जो चार्ट वाला है, मतलब प्राइस एक्शन वाला पूरा मॉडल है, वो समझेंगे कहाँ से क्या मूव आ सकता है। एंड चलो फिर स्टार्ट करते ही हैं, ठीक है। तो कंपनी का नाम है आईआरएफसी, जिसका फुल फॉर्म है आई इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो ये जो कंपनी है 86 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, लेकिन मार्केट में अभी 1-2 साल में हुई है। अभी कुछ टाइम पहले ही इसका आईपीओ वगैरह आया था। मेरे को अभी एग्जैक्ट याद नहीं कब आया, ठीक है, मतलब आया था ऐसे समझो आप। ओके, तो यहाँ पे जो कंपनी का बिजनेस है वो क्या है, इंडियन रेलवे के जो भी फाइनेंशियल वाले काम रहते हैं, किसी को बॉन्ड्स देना हो गया, फंड्स प्रोवाइड करना हो गया, तो वो सारे काम ये कंपनी मैनेज करती है। तो यहाँ पे इसका अबाउट सेक्शन यहाँ पे पढ़ सकते हो। नहीं तो आप किसी भी कंपनी की आप वेबसाइट ओपन करोगे, यहाँ से मैं इसकी वीडियो को बंद कर देता हूँ, आवाज़ बंद है खैर, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग सारा कुछ पढ़ सकते हो, क्या कहाँ पे क्या कुछ ये लोग करते रहते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे वीडियो लगा रखे हैं इन्होंने, तो उनको एक एक करके बंद बंद करते हैं हम लोग। एंड यहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाती है बिजनेस की, कंपनी क्या करती है, ठीक है। मतलब वेबसाइट जैसे ही आप देखोगे तो वहाँ पे आपको सारा समझ में आ जाता है कि कंपनी आखिर करती क्या है। बाकी यहाँ पे स्क्रीनर वालों ने बहुत अच्छा काम किया है, जो यहाँ पे अबाउट सेक्शन बनाया हुआ है जिससे आप पढ़ सकते हो। तो किसी भी कंपनी को समझने से पहले उसके बारे में थोड़ा समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपनी आखिर में करती क्या है। इससे हमें ये समझ में आता है कि हाँ, ग्रोथ है इस सेक्टर में या नहीं। तो ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस कंपनी की बात करते हैं मार्केट कैप की। तो 2 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 195 है, तो मैं 2 अप्रॉक्स में कंसिडर कर रहा हूँ। और अभी स्टॉक का जो प्राइस है वो 150 के आसपास चल रहा है, 149 है, बट हम कंसिडर कर रहे हैं 150। ओके, 1-2 रुपए ऊपर नीचे चलता है, उस हिसाब से आप देख लो, ठीक है। 1-2 रुपए में क्या ही जा रहा है भाई, मतलब बड़ी क्वांटिटी लोगे तो बहुत कुछ जाएगा, बट यहाँ पे समझने के लिए ऐसे समझो भाई मेरे भाई, ठीक है। और अभी इसने हाई मारा था 229 रुपए का, और लो इसका 75 रुपए के समथिंग था, ठीक है। मतलब स्टॉक ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। अभी चार्ट आप देखोगे तो दिखेगा भैया, एकदम तीर की तरह ऊपर गया था फिर नीचे आया है। वो चीज़ मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो स्टॉक का पीई 30 पे चल रहा है। एंड इसकी जो इंडस्ट्री है, मतलब इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस की इंडस्ट्री में क्या पीई चल रहा है, तो वो भी 30 है। तो भाई ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है इसका। एंड यहाँ पे जो कंपनी का डेप्थ है वो भाई काफ़ी ज़्यादा है। आप देखो, फाइनेंस वाली कंपनी है, यहाँ पे डेप्थ थोड़ा ज़्यादा रहता है, बट मार्केट कैप से डबल इसका डेप्थ है। मतलब 2 लाख मार्केट कैप है, 4 लाख डेप्थ है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 बोला था, इसलिए 4 यहाँ पे आपको समझने में ही आसानी हुई, ठीक है। और यहाँ पे भाई इसका आप ये देख देख सकते हो, एफआईआई होल्डिंग 1% है, पब्लिक होल्डिंग 11% समथिंग है, डीआई भी है, ठीक है। और जो हमारी मतलब होल्डिंग है वो प्लेज भी नहीं है, ये भी एक प्लस प्लस पॉइंट है। एंड इसकी बुक वैल्यू 3940 के आसपास है, ठीक है। एंड डेप्ट टू इक्विटी आप लोगों को पता ही है भाई, डेप्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो भाई 7 की डेप्ट टू इक्विटी होती है। बेसिकली बोला जाता है कि 0.025 से डेप्ट जिसका मतलब डेप्ट टू इक्विटी 0.25 जिसकी है वो काफ़ी है, और मतलब जिससे उसकी कम है वो काफ़ी बेस्ट कंपनी मानी जाती है। एंड 0.25 से अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है तो वो थोड़ा मतलब उस बैलेंसिंग कंपनी में नहीं आती है, उसमें रिस्क माना जाता है। तो इसका तो भाई आप देख ही सकते हो, बहुत ज़्यादा है 7.83। अब बैंकिंग और फाइनेंस वाली कंपनियों में डेप्ट भाई होता ही ज़्यादा है, उसमें क्या ही कर सकते हैं, इनका बिजनेस ही मॉडल ही ऐसा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एंड यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह ओके ओके है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नीचे हम लोग वो चीज़ अलग से देख लेंगे। अभी यहाँ पे परसेंटेज में आपको नहीं समझ में आने वाला है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप इनके कॉम्पिटिटर देखोगे तो यहाँ पे
मार्केट कैप के हिसाब से आईआरएफसी सबसे आगे है। उसके बाद इंडियन फिन कॉरपोरेशन आता है। उसके बाद और सारी कंपनी आती है। एंड यहाँ पे पीई देखोगे तो कंपनी का पीई अभी थोड़ा सा, मतलब अगर यहाँ पे हम लोग कंपेयर करें दो तीन और कंपनियों में, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो मीडियन पी 23 का दिख रहा है एंड यहाँ पे इसका पी 30 है। तो वो एक अलग फैक्टर हो जाता है पीई वाला, वो मैं आपको आगे समझा दूंगा। ठीक है, बेसिकली अभी इसके जो मेन मेन फंडामेंटल है वो देखते हैं। अभी स्टॉक आगे कल कल को बहुत ज़्यादा भाग गया तो भाई पीई इसका और बढ़ जाएगा। ठीक है, पीई का एक अलग सिस्टम रहता है, वो मैं आपको समझाऊंगा अलग वीडियो में कि पीई रेशियो होता क्या है, उससे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आने वाला है। सो यहाँ पे सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखते हैं। तो पहले कंपनी का जो सेल था वो अप्रॉक्स 4690 का था, 4690 करोड़ का। एंड फिर यहाँ सितंबर 2024 में देखोगे तो अप्रॉक्स 7000 का हो चुका है। तो 3 साल में काफ़ी सही ग्रोथ है। प्रॉफिट देखोगे 4662 था एंड अभी 6862 के समथिंग हो चुका है। एंड यहाँ पे भाई मार्जिन काफ़ी तगड़े हैं, 99%। एंड अदर इनकम यहाँ पे देख सकते हो, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये बढ़िया चीज़ है। एंड उसके बाद यहाँ पे कंपनी को इंटरेस्ट काफ़ी चुकाना पड़ रहा है क्योंकि भाई कंपनी के पास है भी लोन है। उसके बाद बचता है नेट प्रॉफिट, मतलब जो सारा कट कटा के बचता है 1613 करोड़ का। अभी देखो 2021 में 1500 करोड़ के आसपास था 2021 में। एंड 3 साल पहले मात्र 100 करोड़। अब हुआ क्या है यहाँ पे, ये रेगुलर भाई इंटरेस्ट अपना पे कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अच्छा खासा इंटरेस्ट इनका जा रहा है। तो इस वजह से मतलब हल्का फुल्का ही आपको कंपनी प्रॉफिट में नजर आएगी, बट प्रॉफिट तो है। यहाँ पे देखोगे 1501 करोड़ है, फिर यहाँ पे 1594, 1493। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसमें कम हुआ तो दूसरे में बढ़ गया। तो ऐसा बिजनेस में चलता ही रहता है। अब देखो कोई भी बिजनेस रहता है वो कंटिन्यू ग्रोथ नहीं दिखाएगा, किसी ना किसी टाइम उसका डाउनफॉल थोड़ा सा आएगा ही। ठीक है, मतलब किसी मंथ ज़्यादा सेलिंग हुई, किसी मंथ कम हुई, किसी मंथ कुछ और हो गया कि ये हो गया, तो वो बिजनेस में चलता ही है। ठीक है, अब बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है, मतलब हर महीने तुम्हें प्रॉफिट 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 ही दिखा रहा है, तो भाई ऐसा बहुत रेयर चीज़ों में होती है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ईयरली वाला अगर देखते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस का सेगमेंट है। सो यहाँ पे अगर हम लोग ईयरली वाला देखते हैं तो यहाँ पे सेल्स वगैरह मैं छोड़ रहा हूँ, सीधा प्रॉफिट पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेट प्रॉफिट कंपनी का यहाँ पे 2013 में 520 करोड़ के आसपास था, 522 करोड़ के आसपास। एंड यहीं अभी भाई 6500 करोड़ के आसपास हो चुका है, यानी अप्रॉक्स 10 सालों में कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे आप देख सकते हो भाई काफ़ी तगड़ा बूम कर चुका है। ओके, सो यहाँ पे एक ये प्लस पॉइंट हो जाता है। एंड यहाँ पे नीचे बैलेंस शीट में आ जाते हैं तो यहाँ पे इक्विटी कैपिटल अभी 13,000 करोड़ के आसपास, कंपनी के पास रिजर्व 38,000 करोड़ के हैं। वहीं बोरिंग्स कंपनी के पास, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि 4 लाख के आसपास है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। एंड यहाँ पे और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे लायबिलिटी है तो वो 4,94,000 के समथिंग हो गई। ठीक है, एंड फिक्स एसेट ओनली 23 CR। ठीक है, सो यहाँ पे ये सारे इनके नंबर्स हैं। एंड अभी हम लोग यहाँ पे प्रमोटर्स में आते हैं तो प्रमोटर्स आराम से 86% लेके बैठे हुए हैं। FII 1%, DII 3% पब्लिक के पास। पब्लिक में यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो कोई भी बिग हैंड्स के नाम अभी आए नहीं है, बट इनडायरेक्टली बिग हैंड्स होते ही होते हैं थोड़े बहुत। तो भाई काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्होंने अच्छा खासा पैसा यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट कर रखा होगा और कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। अभी वहीं DI की बात करें तो DI भाई थोड़ा थोड़ा अपना कम कर रहे हैं और FII अपना थोड़ा कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, बेच रहे हैं, निकाल रहे हैं। वो सीन चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसके जो फाइनेंशियल वाली चीज़ें हैं वो मैंने आपको समझा दी। तो अभी बात करते हैं इसके टेक्निकल यानी प्राइस एक्शन के बारे में, कहाँ से कंपनी ये मूव ले सकते हो। तो याद रहे कि कोई भी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती है। उसी प्राइस रेंज, मतलब उसी प्राइस पे हो सकता है ये अ, पलटा भी मार जाए। ठीक है, हो सकता है मूव भी दिखा जाए, तो कुछ कह नहीं सकते। ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे बस हम लोग एक अप्रॉक्स अनुमान लगा सकते हैं, बिल्कुल फिक्स कोई चीज़ नहीं होती। मतलब पत्थर की लकीर जैसी स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ नहीं होती है कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये 151 का इसका वो रेजिस्टेंस बना हुआ है तो 151 को तोड़ के ही ये आगे निकलेगा। हो सकता है 151 के बाद यहाँ पे ये 129 आ जाए या इसके नीचे आ जाए। तो बस हम लोग ये जो लाइंस हैं, ये जो चार्ट है, उसके बेस पे एक अपना प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, तो आई होप मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी। सो अभी हम बात करते हैं इसका जो सपोर्ट है वो यहाँ पे कुछ 130 के समथिंग आसपास बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे वापस जाके मतलब एक जोन में बन रहा है। आप ऐसे जोन समझो। अभी देखो मैंने आपको बताया कि कोई मतलब एक परफेक्ट नंबर नहीं होता, तो यहाँ पे ऐसे आप जोन समझो इसको। ठीक है, इतना जोन है इसका ये, मतलब इस प्राइस रेंज में ये घूमता है। यहाँ पे हम लोग 140 से लेके 130
₹10 के आसपास ये घूमता रहता है, मतलब 130 से लेके 140 के रेंज में, एंड अभी वहीं से घूम रहा है। अगर देखो यहाँ पे 130 के नीचे आया तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा फॉल आ सकता है अगर इसके नीचे आता है। मतलब अगर यहाँ से ये गिर जाता है, ऐसे-ऐसे जाके मैं समझाता हूँ आपको, ऐसे गया, ठीक है? फिर ऐसे निकल गया, ऐसे निकल गया, तो ये थोड़ा-सा गिर सकता है यहाँ से अगर ये नीचे निकलता है, इस जगह से। ओके, एंड वहीं इसका रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस यहाँ पे इस जगह इसका ज़ोन बनता रहता है। यहाँ पे आप देखोगे, मैं आपको समझाऊँगा प्रॉपर तरीके से कि कैसे ये मैं बोल रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे 7 मई के आसपास इस जगह ही इसने यहाँ पे टच किया एंड फिर भाई रैली दी। उसके बाद 4 जून को भाई काफ़ी ज़्यादा शोर हुआ था, आप सब लोगों को पता है क्या हुआ था, आँसू आ गए होंगे लोगों के। सो यहाँ पे 4 जून पे यहाँ पे भी इस ज़ोन पे इसने टच किया एंड फिर भाई रैली निकल गई, अच्छी खासी रैली मिली। एंड उसके बाद यहाँ पे इस वाले ज़ोन पे ये जो इसका ये जो सपोर्ट है 130 से लेके 140, वहाँ पे इसने 2 बारी टच किया हुआ है एंड यहाँ पे भाई वापस से थोड़ा-सा अभी मार्केट अच्छा है तो मूड भाई इस शेयर का भी अच्छा बना हुआ है। सो अगर इन केस क्या होता है, अगर यहाँ से ये ऐसा निकल जाता है, यहाँ से अगर यहाँ से ऐसे निकल जाता है तो हो सकता है हमें अच्छी रैली देखने को मिले। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ये 160 के आसपास इसका जो ज़ोन बनता है वो अगर क्रॉस किया तो और हमें आगे रैली देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिल सकता है। एंड वहीं अगर नीचे की बात करें तो यहाँ पे अगर ये 130 के यहाँ से 130 128 के नीचे जाता है तो हम लोग को थोड़ा नीचे भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है ₹100 के आसपास, ठीक है? ₹100 के आसपास यहाँ पे एक अच्छी तगड़ी रैली देखने को मिली थी, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आ जाता है तो आप लोग इसमें भाई अपने हिसाब से देख सकते हो, ओके? एंड भाई अगर यहाँ पे आगे निकल सकता है तो अगर आपने होल्ड किया है तो आप आराम से होल्ड करके आगे प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो, ठीक है? सो आई होप आपको मेरा जो ओपिनियन है वो समझ में आया होगा। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इसके नीचे अगर आता है तो इन्वेस्ट करना, और अगर इसको क्रॉस करता है तो भी आप एक अपनी पोजीशन वगैरह बना सकते हो। जो भी आपका डिसीजन हो वो आपका रहेगा। मैंने बस आपको यहाँ पे समझा दिया। सो आई होप गाइस आप लोग को यहाँ पे सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।